नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में और आज हम लोग 29 जनवरी 2026 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा उस सब को आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स बड़ा जरूरी है। हर एग्जाम में लगभग 60% जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें 60% एरिया केवल करंट अफेयर्स ही घेरे है। उसमें भी अगर देखा जाए तो 30% एक्स्ट्रा जो बचता है, मतलब जो 40% बचा था, 30% ऐसा है जो करंट में कहीं ना कहीं रहा होगा और उसको उन्होंने स्टैटिक से लगा के दे दिया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। और वैसे भी अपनी क्लास बहुत बढ़िया चली रही है। उसकी वजह यह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक प्रश्न का कायदे से पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है, आपका एक भी इत्तू सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए, तो ये हमारा प्रयास है। चलो देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन आपके हैं 27 जनवरी, 28 जनवरी, 26 जनवरी या 25 जनवरी। तो कब मनाया गया है? आप लोग इसका उत्तर जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में, बाकी हम तो दे ही रहे, अगर आपको पता है तो बताइए। तो ये मनाया गया है कब? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स जो उस टाइप के रहे जिनको हम डेट्स बोलते हैं कि जो हमें याद नहीं होती हैं, उनको हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं डेली की क्लास में। तो वही अब जो भी जनवरी से रिलेटेड डे रहे उन सबको हम लोग रिवाइज करते हैं, एक बार देख लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी को क्या रहता है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कब, तो 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस क्या मनाया जाता है? प्रवासीय भारतीय दिवस। और इसके बारे में हमने बताया भी था आपको। प्रवासीय भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने का जो दिन था, वो तारीख जो थी वो 9 जनवरी थी। इस वजह से इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विश्व हिंदी दिवस तो याद रखिएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर तो 16 सितंबर भी इसी के साथ याद रखना, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था इसी दिन, इस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके बाद में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो कि जनवरी के तीसरे रविवार के दिन ही मनाया जाता है। इस बार यह दिन 18 जनवरी को पड़ा। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था, उनकी याद में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस में आप लोगों ने देखा होगा कि हर जिले से जो भी मेधावी छात्र या छात्राएं ही होंगी, छात्र तो होने से रहे, छात्राओं को क्या किया जाता है? तो जिले में जो भी बड़े पद हैं उन पे उनको विराजित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, आपने देखा होगा ऐसे कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें क्या होता है, 24 जनवरी के दिन जो भी बालिकाएं होती हैं, जो मेधावी होती हैं जिले में, उनको डीएम की जगह एक दिन के लिए कार्यभार दिया जाता है कि वो थोड़ा आगे चल के प्रोत्साहित हों और अपने जीवन में इन पदों को लेकर एक अच्छा सपना बना सकें अपना, और पूरा करने की चाहत भी होनी चाहिए, तो बन भी जाएंगी। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, मतदाता दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में इस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस तो होता ही है, और इस बार हम लोगों ने 77वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। कमेंट बॉक्स में आपको यह उत्तर देना है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने भारत में कौन से मेहमान जो कि यूरोप से आए थे, जो कि
यूरोपियन संघ की अध्यक्षा थी, एक महिला थे, और एक पुरुष थे, वो भी यूरोपीय संघ से जुड़े हुए थे। उनका नाम बताना है आपको। और 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो कि बिना पॉल्यूशन के हो। उदाहरण के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं सोलर एनर्जी के तौर पे, ठीक है। इसके बाद में ज्वार एनर्जी। ज्वार एनर्जी का मतलब है जो कि समुद्र में ज्वार होता है, जो कि उठता है, जो कि दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आना ही होता है 12 घंटे में, ठीक है। उस एनर्जी को भी हम लोग एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद पवन चक्की आपने सुना होगा, ये भी स्वच्छ एनर्जी का ही उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। 27 जनवरी तो नेशनल जियोग्राफिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आप फोटो देख रहे हैं, ये आपके ऑप्शन रहे नागेश कपूर जी, प्रवीण वशिष्ठ जी, अरिजीत वसु जी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होने वाला है अरिजीत वसु जी। ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इस साल में जो भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, या लास्ट 6 महीने में जो भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उन सबको हम लोग एक ही जगह पर देख लेते हैं। तो इससे हम लोगों को होगा क्या, बार बार अच्छा सा एक रिवीजन हो जाएगा। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अमिलिया वाल्व्रेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया। जनरल एम वी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। काहे के रूप में? केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वह सिलास सब टाइटल्स को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, केरल, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है जिसने अपने राजकीय सूक्ष्म जीव को घोषणा की है? वो है केरल, ठीक है। कौन सा राज्य है? केरल, ठीक है। घोषित किया है या फिर घोषणा की है, ठीक। केरल ने आधिकारिक रूप से बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म जीव घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अपने आगे। जो भी केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। अब केरल, तो केरल याद रखिएगा, केरल से आपके दिमाग में तुरंत एक चीज जरूर क्लिक होनी चाहिए। वो चीज है क्या? शांति घाटी कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। अच्छा, फूलों की घाटी कहां स्थित है? ये भी हमने बताया था, बार बार इसको हम बता रहे हैं। फूलों की घाटी आपकी स्थित है कहां पे? तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है या सीएम का नाम क्या है? तो पिनरई विजय राजन, ठीक है। इसके बाद में केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लकेर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा विश्व में काली मिर्च का उत्पादन कहां होता है? तो वो भारत का केरल है, ठीक है। अब केरल, तो केरल से एक चीज और याद रखिएगा, केरल को हम लोग नारियल की भूमि के नाम से जानते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, केरल नारियल भूमि के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद में अनेमुडी 16, मतिकेतन 16, पंबगदम 16, साइलेंट वैली, अरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थय्यम त्योहार, ओणम त्योहार, ये कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा केरल। ठीक है, तो केरल में मनाया जाता है। अब केरल से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में जो भी करंट अफेयर्स आए जो इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को हम लोग अपने इस स्लाइड में क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। अब केरल से संबंधित व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला या अपनाने में केरल सबसे ज्यादा आगे रहा या अग्रणी रहा। ठीक है, केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET ऐप लॉन्च किया। ठीक है, केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। याद रखिएगा, केरल से रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रबंध विधेयक पारित किया है? तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन में देखिएगा, इटली, मलेशिया, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या कर दिया गया? एक तरह से बैन कर दिया गया। और ये चीज भारत में भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो भी बच्चे हैं वो दिन भर फोन में, और फोन में आपको पता है वो पबजी सब्जी करके एक गेम है और एक वो फ्री फायर करके है। मेरी गली में जितने भी बच्चे हैं बैठते तो सब साथ में है, लेकिन उंगलियां उनकी फोन में ही रहती हैं और वही सब चलाते रहते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो है फ्रांस। अच्छा, फ्रांस से याद रखना कि अभी हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक देश है जिसका नाम है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? सेम यही काम किया कि सोशल मीडिया को 16 साल के कम आयु के बच्चों के लिए बैन कर दिया। ठीक है, अब फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए एक ऐसा विधेयक बनाया, और ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब फ्रांस, तो फ्रांस से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो हम लोग इसी क्लास में यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अच्छा, पेरिस काहे का हेडक्वार्टर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अच्छा, पेरिस, तो याद रखना फ्रांस, तो फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो। याद रखिएगा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिएगा। अच्छा, अभी फ्रांस ने ही ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार अपने भारत का, ये सर्वोच्च पुरस्कार है फ्रांस का, ये अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाने वाला फ्रांस का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रांस से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको यहीं पर देख लेते हैं। फ्रांस, तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, लोग पैदा तो कम हो रहे हैं लेकिन मर ज्यादा रहे हैं। ठीक है, लोग बच्चे पैदा कम कर रहे हैं। ये समस्या बहुत सारे पढ़े लिखे देशों में है, जैसे कि जापान भी है उसमें, अब चाइना भी है। अभी कल ही देखा था हम लोगों ने कि लगातार 3 वर्षों में चाइना की जो जन्म दर है वो क्या हुआ? वो गिरी है। जनसंख्या उनकी बढ़ोतरी में कमी आई है। इसके बाद रसिया में भी यही समस्या चल रही है। तो ये समस्या, लेकिन अपने भारतीयों को क्या अपने भारतीय थोड़ी ना किसी से आगे, वो रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑप्टिल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लिक्योर ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए कुछ ही घंटे बाद क्या दिया? इस्तीफा दिया। याद रखिएगा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सट्टा का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद, सट्टा ना होके यहाँ पे है सत्ता। ठीक है, याद रखिएगा, मिस टाइप हुआ है, सत्ता है। ठीक है, ये गलत है। सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की
कैद की सजा दी गई। अच्छा, ऐसा अगर कहीं भारत में होने लगे तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई नेता ऐसा हो जो इस चीज से बच जाए। बाकी भारतीय में क्या है कि भारत में नेता क्या हो जाता है, भगवान हो जाता है, जबकि असल में क्या है, जनता भगवान होती है। याद रखिएगा, नेता जनता से है, ठीक है, जनता नेता से नहीं है, याद रखिएगा ये चीज। और ये नेताओं को भी याद रखना चाहिए। बाकी जनता जब पढ़ लिख जाएगी, ज्यादा समझ जाएगी, तो वैसे भी इन जनता है वो इन नेताओं का विरोध ही करेगी। और वो चल भी रहा है कई जगह पर, कई कामों को लेके, जो कि सरकार के काम में वादा ही आ रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं हो पा रही है, सीधी सी बात है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल एमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से क्या लिया है, तो संन्यास लिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? तो ऑप्शन आपके हैं गोरखपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, विशाखापत्तनम। तो कहां पर किया है, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को स्थापित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कौन सा राज्य जहां पर नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? ऑप्शन ए पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है, तो याद रखिएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक से रिलेटेड जो भी तथ्य बनेंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा मैप में, ये रहा कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में याद रखिएगा एक पिक्चर आई थी रॉकी भाई वाली, जिसका नाम था KGF। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स वो कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। सरकार ने अभी पिछले साल ही एक फैसला लिया कि उसको दोबारा ओपन किया गया, रीओपन किया गया है कोलार गोल्ड फील्ड्स को, याद रखिएगा। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। सीएम यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सिद्धारमैया। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं कर्नाटक के पास में, तो 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा में 224 सीटें। अब कर्नाटक, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, वो भी कर्नाटक में ही है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पे है, याद रखिएगा। नारियल वाली भूमि केरल है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। अब कर्नाटक से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। मंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्माबाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया, याद रखिएगा 198 अंगदान दिए गए, कब, 2025 में कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद में नंबर 1 पे कौन रहा, तो तमिलनाडु फर्स्ट पे रहा, जो कि 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर है। और उसके बाद में तेलंगाना 205 अंगदान किए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है? तो कौन सी IIT है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है, IIT गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी कहाँ स्थित है, असम में। अब असम, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। अब याद रखिएगा, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, असम के पास में ही एक बड़ी भारत की खास जगह है जिसको बोलते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं असम से रिलेटेड अगले तथ्यों पर। सॉरी, IIT से रिलेटेड, असम से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। मिटी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। याद रखिएगा, इस आईआईटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट था वो भी, ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ओक का पेड़ था, उसी के नीचे कुछ मशरूम ऐसे करके पाए गए हैं जो कि एक नई प्रजाति है और इसकी खोज की गई है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सभी हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड से आपको एक चीज तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड में। अच्छा, भारत का पहला नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो याद रखिएगा, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड कहां है? मैप में आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में ही क्या है? तो उत्तराखंड में हरिद्वार है, उत्तरकाशी भी है, इसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारी ऐसी अच्छी जगह हैं जो घूमने लायक हैं और बहुत जगह लोग गए भी होंगे। अच्छा, जो जहां गया हो कमेंट करके बताना कि हम भैया उत्तराखंड के इस जगह पे गए और बहुत सुंदर जगह थी। अभी तक हमें जो सबसे सुंदर जगह उत्तराखंड में लगी वो हमारी नजर में वो अल्मोड़ा में लगी। सुकून भी है, बहुत ज्यादा वहां पर टूरिस्ट इतने भी नहीं आते कि जो बहुत ज्यादा वहां भीड़ हो, बड़ी सुकून की जगह है, बढ़िया जगह लगी। अच्छा, उत्तराखंड राजधानी क्या है? देहरादून। चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, गवर्नर गुरमीत सिंह। अच्छा, यहां पर विधानसभा की टोटल सीटें 70 हैं, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें। अच्छा, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। ये आपको देखने में दिखाई पड़ रहा होगा कि हाँ, ये रहा हिमालयन मोनाल। अच्छा, हिमालयन मोनाल जो कि क्या है? एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये राजकीय है, वो राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी एक ही है लेकिन वो राष्ट्र का है एक, तो उस राष्ट्र का नाम बताया था हमने, वो क्या है? नेपाल। तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो सब हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। चलिए भाई, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहले एनवीडिया संचालित एआई-एचपीसी सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में जो हम लोगों ने कल देखा था आईटीबीपी के साथ में क्या किया? एक समझौता किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रेबिलैंथिस, इसको किस राज्य में खोजा गया है? फूलों की जो नई प्रजाति है वो है स्ट्रेबिलैंथिस। ठीक है, इसको किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। चलिए भाई, मैप में दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य है जो कि एंट्री करने के लिए ही है, वहां से ही
देखा जाए सबसे पहले सूर्य निकलता है, सबसे पहले सूर्य देव ही एंट्री करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सीएम यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पेमा खांडू। ठीक है, गवर्नर यहाँ के केटी पारनाइक। कौन है, केटी पारनाइक, याद रखिएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले सूर्य वहीं निकलता है, तो सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। दूसरी बात, भारत की एक बहुत बड़ी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ये यहीं अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा नामक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और इसका नाम आगे चलकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि इसका नाम भारत में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन या उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति व्रिजोपोरस कानडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेवा ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। ठीक है, याद रखिएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न याद रखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलेगी और बहुत जल्द ही हम लोग कांस्टेबल का बैच भी निःशुल्क पूरी तरह से आपके अपने चैनल लर्निंग मिल पर लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरी तरह से पूरा सिलेबस, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस और पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके लिए भी अपना चैनल है और कई सारे टीचिंग एग्जाम को हम लोगों ने इसी चैनल के माध्यम से उनका सिलेबस और उनकी तैयारी करवाई है। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? तो गुजरात है, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गुजरात सरकार है जिसने क्या किया, नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। चलिए भाई, अब गुजरात, तो मैप में देख लीजिएगा, ये रहा गुजरात। और गुजरात, तो गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अहमदाबाद को लेके, तो वो राजधानी नहीं है, तो ये क्या है, गांधीनगर। ठीक है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। इसके बाद लोकसभा में टोटल 26 सीटें हैं यहाँ पे, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीटें हैं यहाँ पे। अच्छा, कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है, याद रखिएगा। अच्छा, गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, तोल लेक, खिजादिया लेक, ये सब कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अच्छा, गुजरात से अब एक और बात, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा गुजरात का ही अहमदाबाद है। सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर फेमस था, जो कि इंग्लैंड में है, और उसी की वजह से जहां पर भी कपड़ा का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां को हम लोग मैनचेस्टर की संज्ञा से जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर में है। अब गुजरात से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया।
भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2019 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफ टॉप सोलर अर्थात छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा। गुजरात 33 साल बाद पूर्ण टाइगर स्टेट घोषित हुआ। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। फिर भी हम आपसे एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बेल आइकन नहीं क्लिक किया है तो वो भी क्लिक कर लेना। तो आपको डेली अपनी करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे डेली पढ़ना चाहते हो तो उसको भी दबा लेना। किसको? बेल आइकन को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और वो प्रश्न आज के लिए आपका होमवर्क है कि बताइए आरपीएफ की रेलवे पुलिस फोर्स की हाल ही में पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसका नाम हम लोग अपनी अगली क्लास में हम उसका नाम यहाँ पे उद्घोष करेंगे। ठीक है, चलो अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके जाना। ठीक है, करके जाना। वैसे भी नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मेहनत तो बहुत लगती है, आपको दिख भी रहा होगा। चलिए भाई, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।